वीडियो में हमने सारी टर्म्स डिस्कस की थी, लाइक आर्क, देन सेक्टर। सेक्टर में भी टू टाइप्स की, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। फिर उसके बाद डिस्कस किया था हमने सेगमेंट। सेगमेंट में भी दो चीजें डिस्कस की थी, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट, और उससे रिलेटेड सारे फॉर्मूलेस हमने देखे थे। ओके, अब उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो है एक्सरसाइज 15.2 में, जो हम स्टार्ट करेंगे अब। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 15.2 का। रेडियस ऑफ अ सर्किल इज 7 सेंटीमीटर एंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज 60 डिग्री। यानी जो ये जो रेडियस है वो हमको इस तरह से, अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊं तो ये एक सर्किल है, यहाँ पे ये जो रेडियस है ये कितनी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ओके, और जो एंगल सबटेंड हो रहा है, यानी ये जो रेडियस और आर्क के बीच में जो एंगल बन रहा है ये कितना है, ये है 60 डिग्री। ओके, तो हमको क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, यानी ये लेंथ ऑफ द आर्क हमको कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, रेडियस है 7 सेंटीमीटर, थीटा हमारे पास है 60 डिग्री, और हमको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क डिनोटेड बाय कैपिटल एल। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हमारे पास है 60 अपॉन 360 इंटू 22/7, सॉरी इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 7, तो इसको हम कर लेंगे सॉल्व। ये आ जाएगा हमारे पास 6, तो हमारे पास क्या आ गया 2 इंटू 22/6। फिर ये रिड्यूस हो रहा है तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 22/3, तो ये इक्वल हो जाएगा 7.3। आगे और 3 आ जाएगा, 7.3 भी लिख सकते हैं, 7.33 भी लिख सकते हैं, और यूनिट क्या लगेगी इसकी, सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। Now we come on question number 2. Radius of a circle is 10.5 centimeter and the angle of the sector is 45 degree. Find the area of the minor sector of the circle. इसको भी डायग्रामेटिकली अगर हम बताएं तो ये हमारे को माइनर सेक्टर हो गया ये वाला फिगर। इसमें हमको थीटा कितना दे रखा है 45 डिग्री, और रेडियस कितनी दे रखी है हमको 10.5 सेंटीमीटर। ओके, तो इसमें हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है वो लिख लेंगे हम। तो रेडियस कितना है 10.5 सेंटीमीटर, थीटा कितना है 45 डिग्री, तो फॉर्मूला हम लगा देंगे, एरिया इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमको 22/7 दिया हुआ है, तो एरिया इज इक्वल टू थीटा हो गया 45 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5। ओके, ये 45 8 जा 360 होता है, इसको मैंने कट कर दिया, ये कट कर दिया, 2 4 जा 8 और 11, इसके बाद मैंने इसको इससे कट कर दिया, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो एरिया इज इक्वल टू कितना हो गया 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 अपॉन 4, तो ये आ गया 10.5। अब इसको हम यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा इंटू 10, इसका डेसिमल हटाएंगे हम तो कितना हो जाएगा इंटू 10। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 इंटू 15 इंटू 105 अपॉन 400। ओके, अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 5 से, तो ये हो जाएगा 80, 5 3 जा 15, फिर वापिस 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 16। तो क्या आ गया हमारे पास आ गया 11 इंटू 3 इंटू 21/16। आ गया ये समझ में, तो ये आ जाएगा 693 अपॉन 16। तो इसका आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 693 को 16 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 43.31। आप डेसिमल के बाद मिनिमम 2 डिजिट तक आंसर निकालेंगे, तो 43.31 यूनिट क्या लग जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट क्यों लगेगी, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं एरिया, तो ये इसका हो गया हमारा आंसर।
Now we start question number 3. The length of an arc and radius of a circle is 12 centimeter and 7 centimeter respectively. Respectively मतलब पहले किसकी वैल्यू दी हुई हमको, लेंथ ऑफ आर्क की, तो फर्स्ट वैल्यू लेंथ ऑफ आर्क की है, ओके। सेकंड क्या दी हुई है, रेडियस, तो सेकंड वैल्यू रेडियस की है। ये चीज बताती है हमारे को रिस्पेक्टिवली वर्ड। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्किल। तो इसके लिए जो छोटा वाला फॉर्मूला आपको बताया था, रिलेशन वाला फॉर्मूला बताया था, वही काम में लेंगे। तो सबसे पहले तो लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास कितनी है, ये है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी है हमारे पास, रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ओके। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क एल इंटू रेडियस, ओके। तो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू 12 इंटू 7 सेंटीमीटर, ये कट गया 6, तो एरिया कितना आ गया 42, एरिया है तो क्या लगेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. एन आर्क ऑफ अ सर्किल विद रेडियस 21 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। अगर इसको डायग्रामेटिकली हम बताएं तो ये एक सर्किल हो गया, ये इसका सेंटर, ये रेडियस हो गई, और थीटा हमको कितना दिया हुआ है, थीटा है 60 डिग्री, और रेडियस कितनी है इसकी 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, सबसे पहला तो लेंथ ऑफ एन आर्क, यानी ये वाली चीज, ये लेंथ ऑफ आर्क, ओके। तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए पहले हम वैल्यूज लिख लेते हैं। यहाँ पे रेडियस है 21 सेंटीमीटर, थीटा है 60 डिग्री, तो लेंथ ऑफ आर्क सबसे पहले ए ऑप्शन, लेंथ ऑफ एन आर्क, ये निकालने जा रहे हैं। ये होगा हमारा फॉर्मूला एल इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा L इज इक्वल टू थीटा, थीटा मतलब 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 21, ये हो गई रेडियस। इसको हम कट कर देंगे, ये आ गया 6, ये 3, इस 3 से इसको कट कर दिया हमने, तो ये आ गया 2, इसको इससे कट कर दिया, तो लेंथ कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑप्शन का आंसर आ गया हमारा 22 सेंटीमीटर, ओके। बी ऑप्शन, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय दिस आर्क, ये आर्क जो एरिया बना रही है उसका हमको क्या निकालना है, उस सेक्टर का एरिया निकालना है। तो ये माइनर सेक्टर हो गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी ऑप्शन, सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हो गया 60 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 6, फिर 3 से कट कर दिया, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, ये कैंसिल हो गया, ये 2 से ये गया 11, तो हमारे पास क्या आया 11 इंटू 21, ये हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा सेकेंड ऑप्शन यानी बी का आंसर। कितना आ गया एरिया ऑफ सेक्टर 231। सी ऑप्शन, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग कोड। तो ये यहां से ये कॉरेस्पॉन्डिंग कोड कौन सी होगी, ये जो एरिया है इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कोड कौन सी होगी, ये। तो हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये, और सेगमेंट में भी कौन सा माइनर। तो ये कैसे निकलेगा हमारे पास, सी ऑप्शन में एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ओके। एरिया ऑफ सेक्टर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना आया था 231, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या है 60 डिग्री है, तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 231 माइनस हाफ इंटू आर, रेडियस है 21, तो 21 इंटू 21 इंटू साइन 60। अब साइन 60 की वैल्यू आप उस टेबल में से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख लीजिएगा। 231 माइनस हाफ इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 इंटू √3/2।
अंडर रूट 3/2 कहां से आया, ये है साइन 60 की वैल्यू। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 231 माइनस 441 इंटू अंडर रूट 3 की वैल्यू आप लर्न कर लीजिएगा, ये होती है 1.732, क्योंकि आगे ये ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको लर्न करनी पड़ेगी। तो 1.732 तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, क्योंकि कई बार गिवन होती है कई बार गिवन नहीं होती, तो आपको खुद को सब्स्टिट्यूट करनी है अपॉन 4। फिर फर्दर सॉल्व करेंगे 231 माइनस 441 इंटू 1.732 अपॉन 4। इसका डेसिमल हटा दिया तो हमारे पास कितने आ गए, 30 आ गए। ओके, तो ये हो गया 231 माइनस, आप चाहें तो इसको कट कर लीजिए 2 से, तो ये आ गया 2000, यहाँ पे आ गया 16866। फिर फर्दर आप चाहें तो फर्दर आप इसको 2 से वापस कट कर दीजिए, तो नीचे आ गया 1000, यहाँ पे आ गया 433, तो हमारे पास आ गया 441 इंटू 433 अपॉन 1000। देखिए तो ये वैल्यू आएगी 190,953 डिवाइडेड बाय 1000। तो देखिए 1000 है तो 3 पॉइंट इधर शिफ्ट कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 231 माइनस 3 पॉइंट इधर से शिफ्ट कर दीजिए 1 2 3, तो ये आ जाएगा 190.953। कहां से शिफ्ट करेंगे, राइट साइड से 1 2 3, तो ये आ जाएगा ये, और इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये आएगा 40.05। यूनिट क्या लग जाएगी, एरिया निकाल रहे हैं हम तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा इसका आंसर। तो देखिए ये इस तरीके का क्वेश्चन एज इट इज कितने मार्क्स का आ जाएगा बोर्ड में, 3 मार्क्स का, जिसमें आपको 3 वैल्यूज कैलकुलेट करनी होगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले देखिए 2 स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं, इसको डिस्कस करते हैं। द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच मूव्स अराउंड 6 डिग्री ड्यूरिंग 1 मिनट। इसका मतलब ये होगा कि वॉच में जो मिनट हैंड होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करती है। कैसे, देखिए ये एक वॉच है, इसमें आपको नीडल्स का नॉलेज हो गई, ये सबसे पहले ये हो गई कौन सी, मिनट हैंड। ओके, उसके बाद ये हो गई सेकंड हैंड, और थर्ड हो गई आर्म हैंड। ओके, अब देखिए ये जो 6 डिग्री है कि 1 मिनट में 6 डिग्री जो है कवर होता है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये मैंने बनाया है एक वॉच। ओके, यहां पर ये 12 वाला पार्ट हो गया और ये हो गया 3 वाला पार्ट। ओके, इसके बीच में 2 होते हैं, तो ये कितना हो गया 5 मिनट्स, 10 और 15 मिनट्स। तो हम देखते हैं कि 15 मिनट्स के अंदर कितने डिग्री एंगल हो गया, ये हो गया 90 डिग्री एंगल। तो 1 मिनट में कितना होगा 90 अपॉन 15, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 डिग्री। तो हमको ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है कि 1 मिनट में कितना डिग्री कवर हो जाता है 6। कब, जब मिनट हैंड वाले की बात कर रहे हैं, मिनट वाली निडल की बात कर रहे हैं। ओके, जब आर हैंड यानी आर वाली निडल की बात करेंगे तो ये 1 मिनट में कितना कवर करती है, ये करती है हाफ डिग्री। ओके, अब इसी को हम इस क्वेश्चन पे इंप्लीमेंट करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड, यानी मिनट वाली जो निडल है, ये डायग्राम, ये जो मिनट वाली जो निडल है इसकी लेंथ कितनी है 10.5, तो यानी ये रेडियस हो गई 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट्स। तो ये कह रहा है कि इतने 10 मिनट्स के अंदर ये कितना एरिया स्वैप कर लेगी, कितना एरिया कवर कर लेगी। तो यहाँ पर हमारे पास थीटा नहीं है, तो पहले हम थीटा निकालेंगे इस स्टेटमेंट से। तो हम क्या लिखेंगे, मिनट हैंड कवर्स एरिया इन 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री। ओके, अब अपने को कितने मिनट्स का बताना है 10 मिनट्स का, तो कितना हो जाएगा ये वापस, मिनट हैंड कवर्स एरिया इन 10 मिनट्स। 1 मिनट में इतना है तो 10 मिनट्स में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 6 इंटू 10 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया, थीटा जो है वो कितना आ गया 60 डिग्री। ओके, अब हम आराम से एरिया निकाल सकते हैं। रेडियस हमारे पास कितनी है, रेडियस है हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर।
तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 60 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6, इसको हमने 3 से कट कर लिया, 3 2 जा 6, ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। ओके, फिर फर्दर ये कट हो रहा है 11 और ये कट हो रहा है इससे, तो ये आ जाएगा 0.5। ठीक, तो अब क्या बचा हमारे पास 11 इंटू 0.5 इंटू 10.5, तो ये आ जाएगा 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। ओके, आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।